बिहार में बजी खतरे की घंटी। मॉनसून से पहले बड़ा संकट, तबाही की आहट से सरकार भी डरी। नेपाल ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया। लगातार बारिश से हाल बेहाल। बिहार में खतरे का सायरन बज गया। परमान नदी का जलस्तर बढ़ा। फिर वही तबाही होगी क्या? फिर से वही प्रलय होगा? ये तस्वीरें पिछले साल की है, या फिर यूं कहिए कि बिहार के लोगों के लिए ये तबाही हर साल की है। हर साल बारिश का दौर शुरू होते ही बिहार बेदम होने लगता है और नेपाल से आ रही तबाही को रोक पाने में खासा सफलता हाथ नहीं लगती। पिछले साल ही कोसी नदी ने कैसे तबाही और प्रलय का वो रूप दिखाया था, शायद आप नहीं भूले होंगे। लेकिन अब एक बार फिर से वही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि सरकार भी अभी से मंथन करने में जुट गई है। बिहार में मानसून के शुरुआत में ही बाढ़ ने चिंता बढ़ा दी है। नेपाल से आने वाले पानी से राज्य में भारी तबाही मच सकती है। आम जनता में चिंता बढ़ गई है। बिहार में हर साल बाढ़ से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने बाढ़ अवधि 1 जून से 15 अक्टूबर तय की है, यानी कि बाढ़ की अवधि शुरू हो चुकी है। बिहार सरकार का कंट्रोल रूम भी काम करने लगा है। सभी तटबंध की 24 घंटे मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है और नदियों के जलस्तर की निगरानी भी शुरू हो चुकी है। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी का भी कहना है कि हम लोगों की चिंता नेपाल से है। बिहार में होने वाली बारिश से तो हम लोग संभल जाते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब नेपाल में अत्यधिक बारिश हो जाए, क्योंकि नेपाल से पानी निकालकर बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाता है और इसे कोई रोक नहीं पाता। इसलिए हम लोगों ने अब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। इसके कारण 24 से 48 घंटे पहले अत्यधिक बारिश की सूचना मिल जाती है और उसके हिसाब से हम लोग तैयारी भी करते हैं। बिहार सरकार ने इस साल 394 योजनाओं की स्वीकृति दी थी, जिसमें से 300 योजनाओं का काम पूरा हो चुका है। 25% के करीब अभी भी योजना बची हुई है। बाढ़ निरोधक कार्यों पर 1311 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। इसे 15 जून तक पूरा भी कर लेना है। जल संसाधन विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। कोई भी व्यक्ति बाढ़ से संबंधित किसी तरह की सूचना टोल फ्री नंबर पर दे सकता है। बाढ़ नियंत्रण कोषांग के अंतर्गत जो टोल फ्री नंबर जारी हुआ है वो 1800-3456-145 है। इसके अलावा 2 मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, जिनमें 7463889706, इसके अलावा 7463889707। इसके साथ ही लैंडलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है: 061222066669 और 061222158550। सभी नंबर 24 घंटे कार्यरत रहने की बात कही गई है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। नेपाल में भारी बारिश के बाद सीमांचल के कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। बकरा, भलुआ जैसी नदियों के जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि से कई चचरी के पुल ध्वस्त हो चुके हैं। खेत में भी पानी फैल चुका है। बाढ़ से संबंधित किसी तरह की सूचना इस नंबर पर दी जा सकती है। सभी नंबर 1 जून से 15 अक्टूबर तक काम करते रहेंगे और इस दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की छुट्टी भी रद्द रहेगी। केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ से सुरक्षा की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को इसी साल मंजूरी दी है। इसमें बागमती शांतिधारा, बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना, कमला बलान के दोनों तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और सड़क निर्माण का फेज 3 तथा चंपारण तटबंध के ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण और सड़क निर्माण योजना शामिल है। वहीं चंपारण तटबंध को लेकर केंद्र सरकार की मंजूरी से जिले में 8.50 लाख यानी कि 8,50,000 आबादी और 1,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र को वार्ड से सुरक्षा मिलेगी। उन्हें कमला बलान परियोजना से मधुबनी जिले के जयनगर, खजौली, बाबूबरही, राजनगर और अंतरा ठाड़ी, दरभंगा जिले के गौराबौराम, कुशेश्वर स्थान के इलाकों में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सवाल वही है कि बिहार में क्या इस बार फिर से त्रासदी आने वाली है? आपने पिछले साल देखा था कि कोसी बराज टूट जाने के बाद, कोसी तटबंध टूट जाने के बाद सैकड़ों हजारों गांवों में किस प्रकार पानी समा गया और किस प्रकार लोगों के घर और आशियाने देखते ही देखते उजड़ गए थे। सहरसा जिले के महिषी और समस्तीपुर जिले के बिथान प्रखंड के करीब 144 गांव की 8,60,000 की आबादी को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी और साथ ही परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कटाव निरोधक कार्य गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, महानंदा आदि नदी बेसिन में कराए गए हैं। इस साल भी 1311 करोड़ की राशि खर्च की गई है, जिनमें 394 योजना पर काम चल रहा है और जैसा कि हमने आपको बताया 300 से अधिक योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 3700 किलोमीटर में तटबंध पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है।
अब 2007 में 22 जिलों के लगभग 2.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बड़े पैमाने पर राहत कार्य किया गया था। 2006 में कोसी त्रासदी के दौरान 5 जिलों सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और अररिया में लगभग 34 लाख लोग प्रभावित हुए थे और इसे राहत पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया गया था। 2024 की त्रासदी भी लोग नहीं भूले होंगे। 2024 में कोसी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ने के साथ ही किस प्रकार त्राहिमाम मचा था, वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। नेपाल से आने वाली कोसी गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, महानंदा नदियों से ही बाढ़ आता है। नेपाल में ही उनके जल ग्रहण क्षेत्र हैं, जहां अधिक बारिश होने पर तबाही मचती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड की नदियां भी बिहार में गंगा से आकर मिलती हैं और उनके जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश होने पर भी तबाही मचती है। 2024 में बिहार में आई बाढ़ से 30 जिलों के करीब 20 लाख लोग पीड़ित हुए थे। इसमें फसलों को भी व्यापक नुकसान हुआ था। नीतीश सरकार की ओर से करोड़ों की क्षतिपूर्ति की मांग केंद्र सरकार से की गई थी। डबल इंजन की सरकार में बाढ़ प्रबंधन को लेकर लगातार दावा किया जाता रहा है, लेकिन नेपाल से आने वाली पानी का प्रबंधन कब तक सही ढंग से हो पाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में नेपाल में अत्यधिक बारिश हुई तो इस साल भी बिहार के बड़े हिस्से के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।